पंचायत का पता चला था। मैं आया हूँ इसके अंदर और हमने काफ़ी सख्ती करी है। 7-8 हमने पर्चे दिए हैं, बाकायदा गांव में नाके लगा रखे हैं। जो मेन बेचने वाले हैं तकरीबन सारे गांव से बाहर है और उनको खुली चेतावनी दी है मैंने कि अगर गांव में आके अगर उन्होंने स्नैक वगैरह बेची तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और NDPS एक्ट के तहत तो उनकी प्रॉपर्टी तक सीज करने की कार्रवाई करेंगे हम। मैं पहले तो आपका भाई और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। भाई पंचायत जो आज थी, दूसरी पंचायत थी समय के ऊपर, प्रशासन ने गांव में प्रयास किए थे पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप इस बारे में आवाज़ उठाते हैं। दूसरा ये कि हमने SHO साहब को पहले बोला था, फिर DSP साहब को भी यहाँ बुलाया था कि जो आपने कार्रवाई की हम इससे संतुष्ट नहीं है। स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। बादली में लगातार स्मैक की बिक्री को लेकर पंचायत की जा रही है। आज दूसरी पंचायत है और पंचायत में पहुंचे हैं DSP राहुल देव जी। सर, आज की पंचायत से आप स्वयं पहुंचे, क्या करें? पंचायत का पता चला था। मैं आया हूँ इसके अंदर और हमने काफ़ी सख्ती करी है। 7-8 हमने पर्चे दिए हैं, बाकायदा गाँव में नाके लगा रखे हैं। जो मेन बेचने वाले हैं तकरीबन सारे गाँव से बाहर है और उनको खुली चेतावनी दी है मैंने कि अगर गांव में आके अगर उन्होंने स्नैक वगैरह बेची तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और NDPS एक्ट के तहत तो उनकी प्रॉपर्टी तक सीज करने की कार्रवाई करेंगे हम। सर, पंचायत की तरफ से एक मांग भी उठाई गई है कि आपने गांव के अंदर धरने लगाए हैं, गांव के बाहर भी जो है नाके लगाए जाए ताकि बाहर से बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स की हमारे को कमी थी, फिर भी जितनी मेरे से फोर्स हो सकी, क्योंकि एक बड़ी गंभीर बीमारी थी और इसको दूर करना था। मैंने फोर्स जो है ना डिमांड करी थी, फोर्स मेरे को मिली है। मैंने नाके लगाए और भी नाके लगाएंगे। 15 अगस्त के बाद प्रॉपर हमें फोर्स मिल जाएगी। बादली में बढ़ते नशे को लेकर गांव में लगातार पंचायतें की जा रही हैं। शासन और प्रशासन से बार बार मांग उठाई जा रही है कि नशे पर रोक लगाई जाए। इससे पहले जो पंचायत की गई थी उसके बाद झज्जर के SP राजेश दुग्गल जी को ज्ञापन सौंपा गया। SP राजेश दुग्गल ने गाँव वासियों को आश्वासन देते हुए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और गाँव बादली में नाके लगाए गए। उसके बाद भी लोगों को बादली में बिक रहे स्मैक जैसे नशों से निजात नहीं मिल पाई। इसी के चलते आज दूसरी पंचायत की गई जिसमें स्वयं DSP राहुल देव जी पहुंचे और उन्होंने इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस तरीके की कोई भी शिकायत आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम मुद्दे को ध्यान में रखते हुए DSP राहुल देव ने कुछ समय मांगा और गाँववासियों ने आपस में चर्चा करके 20 सितंबर तक का समय दिया है। अन्यथा गाँववासियों की 50 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। इस तरीके के कोई भी अपराध करने पर शरारती तत्व जहां भी कोई दिखेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त गाँव वाले ही कार्रवाई करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको पंचायत के बाद समाचार के इस खास बातचीत में क्या कहा गया। बादली में स्मैक की बिक्री को लेकर लगातार पंचायतें की जा रही हैं। आज दूसरी पंचायत की गई है। पंचायत में DSP राहुल देव जी पहुंचे थे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ गाँव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं। बुलिया खास के प्रधान है हमारे साथ विनोद बुलिया जी। आज की पंचायत को लेकर क्या कहेंगे? मैं पहले तो आपका भाई और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। भाई पंचायत जो आज थी, दूसरी पंचायत थी समय के ऊपर, प्रशासन ने गांव में प्रयास किए थे पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कारण राहुल DSP हमारे बीच में पधारे थे और बाबूलाल SHO, उन्होंने आश्वासन दिया है भाई हमें कुछ समय और दे दो। 7 मुकदमे उन्हें दर्ज किए हैं पर जो मेन जो थे बेचने वाले हमारे गांव के ही, अभी उनका ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था। तो गांव में नाराज़गी दिखाते हुए प्रशासन को फिर समय दिया है 20 सितंबर का। या तो आप 20 सितंबर तक इनको पकड़ो, इनकी बंद कराओ, नहीं तो उच्च स्तर पर फिर कोई हमने कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोगों ने और भी, जैसे पंचायत हुई थी तो पंचायत में और भी काफ़ी मुद्दे उठे थे। अवैध वसूली को लेकर दुकानों की वसूली की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें जो भाई है ये अपने गांव से ही बादली से नीरज और डांडा, उसकी शिकायतें आती हैं। गांव में दुकानदारों से ऐसे कुछ काम करता है। पंचायत में मुद्दे उठे हैं, प्रशासन को रूबरू बता दिए गए हैं और समय के भी उसका कारोबार है, उसको भी इसका अल्टीमेटम दे दिया, या तो उसको गिरफ्तार करो या उससे फिर गांव ने अपनी कमेटी बनाई है, कमेटी बना के गाँव में उसको अल्टीमेटम देगा, समय देगा, या तो सुधर जाए, नहीं से गाँव को उसको बाहर का रास्ता दिखाने का गाँव कार्य करेगा। जी हिमल पहलवान जी हमारे साथ जी, क्या कहेंगे पहलवान जी आज की पंचायत की? ऐसा भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप इस बारे में आवाज़ उठाते हैं। दूसरा ये कि हमने SHO साहब को पहले बोला था, फिर DSP साहब को भी यहाँ बुलाया था कि जो आपने कार्रवाई की हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ उनके घर के सामने बैरिकेड्स लगा के यहाँ पुलिस बैठा दी। उससे तो क्या हुआ
उन्होंने यहाँ से छोड़ के गांव के बाहर निकल के बेचना शुरू कर दिया। तो अभी हमने डीएसपी साहब को ये बताया कि आप बाहर भी नाके लगाइए, बाहर से जितनी गाड़ी आती है उनको चेक करिए, और जो भी अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स का, इसको आप बंद करिए। ये हमारे आने वाले नस्लों का और हमारी औलाद का और भविष्य का सवाल है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये कारोबार बंद नहीं हो जाएगा। हम किसी भी सूरत में हमको से कहीं तक भी जाना पड़े, उसके लिए हम हर कुर्बानी और हर मेहनत और जो भी हमारे से बनेगा हम वो करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, इसको हम बंद करा के रहेंगे। अरविंद गुलिया जी, हमारे साथ आपने शराबबंदी का भी एक मुद्दा उठाया था जो पहले की गई थी, अब स्मैक बंदी को कराने के लिए पंचायत इकट्ठी की जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, उस वक्त हम बहुत छोटे थे जी, हमने सुना था कि किस तरह गांव में गोहांड में 1 साल हो गए शराबबंदी का काम किया। तो मैंने सिर्फ अपने गांव से, अपने परिवार से एक अपील करी थी कि भी क्यों ना हम उस तरह से समाज के अंदर इन भाइयों को दोबारा से जोड़े जो इस रास्ते से भटक चुके हैं। तो मेरे गांव वालों ने, भाई, क्योंकि हमको तो पता नहीं था, ये बुज़ुर्गों ने बताया कि हाँ उस तरह से किया जाएगा, उनको भी मौके दिए गए हैं। एक भाई था जिसने गाँव पंचायत के अंदर ये कहा कि मैं आज से स्मैक लेना छोड़ दूँगा, तो हमारे SHO साहब ने कहा है कि भाई इसको मैं रोज़गार दिलवाऊंगा और इसको दोबारा से सामाजिक ताने बाने के अंदर वापस लेके। बहुत बड़ी बात है कि एक लड़के ने पंचायत में आके स्वीकार किया कि वह स्नैक जो है उसको पीता था और उसे बेचने का भी वो काम करते थे, उनका जो गिरोह था, तो उसने स्वीकार कर लिया है। तो आगे SHO थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें नौकरी का भी उनका प्रबंध कराया जाएगा और उन्हें सामाजिक ताने बाने से जोड़ने का रास्ता है वो दिखाया जाएगा। पंचायत का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? जो आज बादल में पंचायत का आयोजन किया गया था, ये पहले भी किया गया था। प्रशासन की SP से और DSP राहुल देव जी की तरफ से हमें 15 दिन का उन्होंने कहा था, और गांव की जो पंचायत गई थी 20 दिन का टाइम उन्होंने दिया था, और वो टाइम दिया गया था इस नशेबंदी के खिलाफ। और जो नशाबंदी हुई है उससे आज फिर गांव में एक बार मुनादी करा के पंचायत की गई, और उस पंचायत में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो नशाखोरी का धंधा करते हैं उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई अधिकारी या कोई भी मुलाजिम अगर कहीं लेन देन में पाया तो उसके खिलाफ गांव सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जी, क्या कहेंगे आज की पंचायत को लेकर? आज की पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं वो बिल्कुल पूरे गांव को विश्वास में लेकर के, और पुलिस वालों ने अपना पूरा उसमें सहयोग दिया है, और ये कहा है कि अगर कोई ऐसा स्नैक वाला पकड़ा गया तो उसके सिर्फ ये नहीं कि उसे जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को सारी को जब्त कर दिया जाएगा। नया कानून ये बनाया है, इस कानून के हिसाब से उसकी ज़मीन जायदाद जो भी उसके समाती है, मकान, दुकान, प्लॉट जो भी है, वो सब को जो है ना जब्त कर लेंगे। तो ये अब नया कानून चालू किया, और DSP साहब ने बता दिया कि भाई 7 केस हमने ऐसे कर भी दिए हैं, 7 केस हम उसकी जायदाद को सारी को जब्त कर दिया है, तो उसको एक तरह से बिल्कुल बेरोजगार और बेघर कर दिया है। तो इसलिए ये बात अब चली है, यहाँ फैसला हुआ है। अब भाई किसी को भी कोई समय यहाँ बेचेगा, गाँव वाले पकड़वाएंगे और पुलिस वाले पकड़ेंगे, और उनके नाम भी जो है ना नहीं किसी को बताए जाएंगे, सीक्रेट है। आगे आपस में दुश्मनी करके बैठे।